न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो ये देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। गृह मंत्री बोले, आतंक रोधी तंत्र और कौशल्य में एकरूपता जरूरी, सुरक्षा चुनौतियों में AI मददगार। कांग्रेस अध्यक्ष का PM मोदी पर हमला, पूछा लक्षद्वीप जाते हैं लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गए। भाजपा गरीब से भगवान के दर्शन करने का अधिकार छीनना चाहती है, सरकार धर्म को धन का विषय न बनाए, अखिलेश यादव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गृह मंत्री बोले, आतंक रोधी तंत्र और कौशल्य में एकरूपता जरूरी, सुरक्षा चुनौतियों में AI मददगार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए डाटाबेस का जोड़ने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने देश में आतंकवाद विरोधी तंत्र के ढांचे और कौशल्य में एकरूपता को जरूरी बताया और नए कानूनों को सफल कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों के प्रशिक्षण की बात कही। शाह ने जयपुर में शुक्रवार को पुलिस महानिर्देशकों को व पुलिस महानिरीक्षकों को 98वें सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्र सरकार के 2 महत्वपूर्ण निर्णयों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और औपनिवेशिक कानूनों को बदला जाने की प्रशंसा की। 3 नए आपराधिक कानूनों पर कहा कि नए कानून सजा के बजाय न्याय देने पर केंद्रित है और इन कानूनों से आपराधिक न्याय प्रणाली आधुनिक और वैज्ञानिक हो जाएगी। उन्होंने 2014 के बाद से देश सुरक्षा परिदृश्य में समग्र सुधार की और इशारा किया। कहा, जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर व वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में हिस्सा में कमी आई है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष का PM मोदी पर हमला, पूछा लक्षद्वीप जाते हैं लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि PM मोदी हर जगह जाकर फोटो खींचते रहे लेकिन मणिपुर नहीं गए, जहां कई महीनों से लोगों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा, PM मोदी लक्षद्वीप जाकर पानी में रुकते हैं, आप मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बुनियादी मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है। उन्होंने कहा, जब हमने संसद में देश से जुड़े मुद्दे उठाने की कोशिश की तो सरकार ने हमें बोलने नहीं दिया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसीलिए हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोगों के बीच जा रहे हैं ताकि हम अपनी बात उनसे कह सके और समाज के हर वर्ग से मिलकर उनकी बात सुन सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मणिपुर में मई में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन PM मोदी समुद्र में तैरने का फोटो खींचते रहेंगे। मंदिरों के निर्माण स्थल पर जाकर फोटो खिंचवाते हैं, हर जगह जाकर नए नए कपड़े पहनकर फोटो आते हैं, लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए, जहां लोग मर रहे हैं, महिलाओं का रेप हो रहा है, उनका हाल चाल पूछने क्यों नहीं जा रहे? क्या वे देश का हिस्सा नहीं है? आप लक्षद्वीप जाकर पानी में रुकते हैं, आप मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते। हम ये यात्रा जग जागरण के लिए निकाल रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा गरीब से भगवान के दर्शन करने का अधिकार छीनना चाहती है, सरकार धर्म को धन का विषय न बनाए, अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक खबर की कटिंग को शेयर करते हुए कहा कि सुना है VIP दर्शन करवाने गए एक इंस्पेक्टर अखिलेश यादव ने X पर लिखा कि भाजपा सरकार धर्म को धन का विषय न बनाए। सुना है VIP दर्शन करवाने गए एक इंस्पेक्टर को जुर्माने के रूप में अपनी जेब से टिकट का पैसा देने का आदेश वाराणसी के डिप्टी कलेक्टर साहब ने पारित किया है
और इसके लिए उसके वेतन से पैसा काटने का लिखित निर्देश भी दिया है। जो ड्यूटी पर है उससे ऐसी वसूली पुलिस विभाग के कर्मियों के बीच चर्चा और रोष आक्रोश का विषय बन गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।